तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। जिस जानवर का यहाँ जिक्र है ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक़ को छोड़ बैठने के वक्त आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक़ को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं और किसी जगह से। वो बोलेगा, बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। सहाबा कराम एक मर्तबा बैठे क़यामत का जिक्र कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से आए, हमें ज़िक्र में मशगूल देखकर फरमाने लगे कि क़यामत कायम ना होगी कि तुम 10 निशानियाँ ना देख लो। सूरज का मगरिब से निकलना, धुआं, दाबतुल अर्द, याजूज माजूज, ईसा बिन मरियम का ज़हूर और दज्जाल का निकलना, और मगरिब, मशरिक और जज़ीरा अरब का 3 बार ज़मीन में धंसना, और एक आग का अदन से निकलना जो लोगों का हश्र करेगी। इन्हीं के साथ रात गुजारेगी और इन्हीं के साथ दोपहर का सोना सोएगी। अबू दाऊद तियालसी में है कि दाबतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा और दूर दराज के जंगल से ज़ाहिर होगा और इसका ज़िक्र शहर यानी मक्का तक ना पहुँचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा ज़ाहिर होगा और लोगों की ज़ुबानों पर इसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत व अज़मत वाली मस्जिद हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दफ़ातन दाबतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मिट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसको देखकर उधर इधर होने लगेंगे। ये मोमनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसल रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उससे भागकर ना कोई बच सकता है और ना छुप सकता है, यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा कि अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसके पेशाने पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफिर मोमिन का साफ तौर पर फ़र्क हो जाएगा, यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक़ अदा कर, और मेरा काफिर मोमिन से कहेगा ए मोमिन मेरा हक़ अदा कर। अबू दाऊद तियालसी में है कि दाबतुल अर्द के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफरों की नाक पर लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमनों के मुंह से पर अंगूठी से मुनव्वर कर देगा, यहाँ तक कि एक दस्तरखान बैठे हुए मोमिन काफिर सब ज़ाहिर होंगे। एक और हदीस में है जो मसनद अहमद में है, मरवी है कि काफरों की नाक पर अंगूठी से मोहर करेगा और मोमनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। इब्ने माजा में हज़रत बुरैदा से रवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक खुश्क ज़मीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे यहीं से दाबतुल अर्द निकलेगा। इब्ने बुरैदा कहते हैं उसके कई साल बाद मैं हज करने के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरी इस लकड़ी के बराबर थी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं उसके 4 पैर होंगे, सफ़ा की खुड से निकलेगा, बहुत तेज़ी से खुरूज करेगा जैसे कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन ताहम 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से जब उसकी बाबत पूछा गया तो फरमाने लगे जियात में एक चट्टान है, उसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहाँ होता तो तुम्हें वो चट्टान दिखा देता। ये सीधा मशरिक की तरफ जाएगा और उस शोर से जाएगा कि हर तरफ उसकी आवाज़ पहुँच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहाँ भी चीख लगाकर। फिर यमन की तरफ मुतवज्जे होगा, यहाँ भी आवाज़ लगाकर शाम के वक्त मक्का से चलकर सुबह को अस्फान पहुँच जाएगा। लोगों ने पूछा फिर क्या होगा? फरमाया फिर मुझे मालूम नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि मुज़दलिफ़ा को रात को निकलेगा। हज़रत उज़ैर के एक कलाम की हकायत है कि सदूम के नीचे से ये निकलेगा। इसके कलाम को सब सुनेंगे, हामला के हामल के वक्त से पहले गिर जाएंगे। मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, हिकमत जल जाएगी, इल्म उठ जाएगा, नीचे की ज़मीन बातें करेगी, इंसान की वो तमन्नाएं होंगी जो कभी पूरी ना हो, इन चीज़ों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना हो, इस बारे में काम करेंगे जिसे खाएंगे नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है इसके जिस्म पर सब रंग होंगे, उसके 2 सींगों के दरमियान सवार के लिए एक फरस की राह होगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि यह मोटे नेज़े की और भाले की तरह होगा। हज़रत अली फरमाते हैं उसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज़ घोड़े की चाल चलता होगा। अबू ज़ुबैर का कौल है कि इसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा, आंखें खंजीर की आंखों के मुशाबा होंगी, कान हाथी जैसे होंगे, सींग की जगह ऊँट की तरह होंगी, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी,
شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دابت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔